अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एफ़आईआर के बारे में बताऊंगा कि एफ़आईआर को कैसे रीड करते हैं। तो ये मेरे सामने एक एफ़आईआर है। इसमें सबसे पहले ऊपर देखें, ये सीरियल नंबर आ रहा होता है। ये रहीम यार ख़ान की एक एफ़आईआर है। इसमें सीरियल नंबर लिखा होता है। उसके बाद ये आगे लिखा होता है पुलिस फॉर्म नंबर 5-24। पुलिस के पास 27 रजिस्टर होते हैं। उनमें से 24वां रजिस्टर जो है वो एफ़आईआर से डील करता है। तो 24 रजिस्टर में सारी एफ़आईआर रजिस्टर की जाती हैं। उसके बाद आता है इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट निस्बत जुर्म 10 काबिल 10 दरअंदाज़ी पुलिस रिपोर्ट शुदा ज़ेर दफ़ा 144 सेक्शन CRPC का जो है 154 जो है ना 154 जो है वो डील करता है एफ़आईआर से। तो 10 दरअंदाज़ी मतलब जिसमें 10 हाथ क्या कहते हैं, जिसमें पुलिस हाथ डाल सकती है बगैर वारंट के। तो ठीक है, तो ये ऊपर सारा उसकी डिटेल आ गई। तो उसके बाद नंबर आता है इसका, जो भी हमने लिखी है कि मतलब ये 19वां साल है, 2019 है ये। और इसका मुकदमा नंबर 553 है। पहले 552 जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके थे। अब ये जो है ये 553 जो है ये इसका रजिस्टर्ड नंबर है। ठीक है, उसके बाद थाना दे दिया हमने, उसके बाद डिवीज़न दे दी और फिर सिटी दे दिया। और ई टैग नंबर ये होता है कि इसे हम ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद तारीख़ दे दी कि ये तारीख़ वक़ुआ तारीख़ कब हुई थी, जो भी अकरेंस था जुर्म का वो किस डेट को हुआ, तो ये उसमें ये डेट आ जाती है। तो उसके बाद है तारीख़ बवक्त रिपोर्ट कब करवाई है। तो वो ये रिपोर्ट हम देखते हैं, पुलिस वाले लिखते हैं कि रिपोर्ट ये असल में इसको फ़ौरन करना चाहिए। जब भी कोई अकरेंस हो उसको फ़ौरन जो है ना रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर जब केस चलता है तो दूसरी पार्टी फिर ये कह देती है कि इतने अकरेंस इतने बजे हुई थी और रिपोर्ट इतने बजे हुई है, ये डिले है। तो डिले का बाद में कोर्ट में बहुत मसला बन जाता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए जब भी कोई अकरेंस हो तो उसी वक्त जो है ना रिपोर्ट दर्ज कर ली जाए। तो उसके बाद ये है थाना से रवानगी की तारीख़, तो ये सारा कुछ दे दिया। उसके बाद जो कंप्लेनेंट है जिसने रिपोर्ट दर्ज करवाई है तो उसका सारा एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह वो यहाँ पे लिख दिया जाता है। इसमें अगर पुलिस खुद पकड़ती है नाके पे तो वो इसमें यहाँ पे पुलिस का नाम आएगा। फिर जो भी ये कोई भी एफ़आईआर कटवा सकता है, यहाँ पे जो भी कटवाएगा कंप्लेनेंट होगा तो उसका नाम यहाँ पे इस सेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद ये देखना है कि इस पे जुर्म कौन सा लगाया है। जुर्म ये सारा कुछ जो भी नीचे हम बनाएंगे, स्टोरी बनाते हैं हम, तो उसको उसके लिहाज से फिर यहाँ पे ना जुर्म बनाया जाता है। सेक्शन कौन सा लगेगा वो स्टोरी के मुताबिक सेक्शन फिर यहाँ पे सेक्शन लगाया जाता है। अब यहाँ पे 302 ते पे है। ते पे होता है ताज़ीरात पाकिस्तान। 302 है सेक्शन मर्डर के बारे में, मर्डर की सज़ा के बारे में। यहाँ पर जितने भी आपको ये मैं आपको बता दूँ, जितने भी सेक्शन नज़र आएंगे ना आपको, ये सारे पनिशमेंट्स के नज़र आएंगे। 302 पनिशमेंट से डील करता है ताज़ीरात पाकिस्तान की, तो ये 302 इसके बारे में। और 34 जो है ये कॉमन इंटेंशन के बारे में है। ये जो सेक्शन है इसमें जो भी स्टोरी हम यहाँ पे बयान करेंगे उसके मुताबिक जो है ये जुर्म लगेगा। अब यहाँ पे 302 ते पे और 34 लगा हुआ है। 34 जो होता है ते पे ताज़ीरात पाकिस्तान की, वो कॉमन इंटेंशन के बारे में। और 302 जो है वो मर्डर पनिशमेंट की, मर्डर के जो होते हैं ना, मर्डर की पनिशमेंट के बारे में डील करता है। ठीक है, जो भी जुर्म किया होगा, अगर इक़दाम कत्ल का है तो वो 324 लगेगा। इसी तरह से कोई और ज़ख़म का है तो वो 337 लगेगा। कोई भी जुर्म है अगर उसने कमिट किया है तो उसका सेक्शन यहाँ पे वो हम एफ़आईआर में लिख देते हैं। उसके बाद जाए वक़ुआ से फ़ासला और थाना से सिमत। अब ये देखना आता है इसमें कि इसकी सिमत क्या है, थाने से कितनी सिमत में ये वक़ुआ हुआ है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे पुलिस मेंशन कर देती है। और ये आमद तहरीर दरख्वास्त इंदराज मुकदमा जैसे ही आया तो ये पुलिस ने दरख्वास्त जो है एफ़आईआर काट दी है। तो ये उसके बारे में लिखा होता है। दस्तखत लिखने जिसने किया, सारा ओहदा जो उसका SI है उसका नंबर लिखा देता है। अब उसके बाद लिखा जाता है कि जो है इसके सारा कुछ अकरेंस लिखी जाती है, पूरी डिटेल बताई जाती है। अब वो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अब ये जो डिटेल है इसकी, अब इसमें ये बताया जा रहा है कि
एक आदमी था, उसका बेटा था, वो ज़हनी माजूर था, उसने उसके नाम अब बाजू पे नाम लिख दिया था ताकि वो जिसको भी मिले वो दे दे। और 1/9/2019 को मीडिया से पता चला जी कि वो पुलिस हिरासत में हलाक हो गया है। उसने फिर रहीम यार ख़ान के डिवीज़न से जो है ना पुलिस डिवीज़न से रब्ता किया कि उनके किसी थाने वालों ने भी उसको कोई मालूमात ना दी, और ना ही किसी ने मुझे टेलीफोन पर बताया कि मेरे हमरा ही अपने भतीजे मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद अशरफ, कौम घुमन, ये सारा कुछ जो है उसका शनाख्ती कार्ड है। रहीम यार ख़ान आया, यहाँ आकर पता चला कि मेरे बेटे को पुलिस ने किसी चोरी के मुकदमे में गिरफ़्तार किया था। SHO महमूद अल हसन, तफ्तीशी अफसर शफ़ाकत अली SI, सब इंस्पेक्टर SI सब इंस्पेक्टर होता है, और मतलूब हुसैन ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और दीगर मुल्ज़मान ने तशद्दुद करके हिरासत में कत्ल कर दिया है और हमें इतला दिए बगैर इसका पोस्टमार्टम करवा दिया है। तहरीरी दरख्वास्त पेश करता हूँ, मुकदमा दर्ज किया जाए। और ये उस आदमी ने जो है दरख्वास्त दी है कि मुकदमा दर्ज किया जाए, और अंगूठा जो है ना बहरूफ उर्दू निशान, अंगूठा मोहम्मद अफजाल वल्द अहमदीन जट कौम सकना, ये सारा है दिया हुआ। उसके बाद पुलिस कार्रवाई क्या की थी, पुलिस ने क्या कार्रवाई की। इस वक्त एक तहरीरी दरख्वास्त पुलिस कह रही है कि इस वक्त एक तहरीरी दरख्वास्त अज़ा मोहम्मद अफजाल मुद्दई मसूल हुई है। पुलिस कह रही है कि हमें एक दरख्वास्त मसूल हुई है जो कि हमने जैसे बर्फ़ दर्जा बाला की गई मजबून दरख्वास्त से सरदस्त 302 और 34 जो है ये पाई जाती है, मुकदमे से ये जुर्म पाया जाता है, और हमने जो है इस पर तफ्तीश कर रहे हैं और स्पेशल रिपोर्ट हाज़र अफसरान बाला की खिदमत में भिजवाई जा रही है। और इसके बाद हम ये सारा मुकम्मल करके अफसरान बाला को हम ये रिपोर्ट भिजवा रहे हैं। ठीक है, तो पर तो चहारम हवाले मुद्दा ही हुआ। फिर ये सारा कुछ जो है ये पुलिस जो है ना बताती है। ऊपर से जो है ना यहाँ तक जो है ये उसने बबुआ बयान किया गया, जो कंप्लेनेंट था उसने अपनी स्टोरी बयान की है कि ये मेरे साथ हुआ है। उसके बाद पुलिस बताती है कि हम तफ्तीश करके खिदमत भिजवाई जा रही है, अफसरान बाला को ये भिजवा रहे हैं। ठीक है, तो नीचे फिर ये साइन हो जाते हैं। इस तरह से फिर ये हम जो है ना FIR को रीड करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। बस इसमें थोड़े से पॉइंट्स जो हैं वो नोट करने चाहिए कि जब भी कोई होती है अक्रेंस होती है, वक़ूआ होता है, तो फ़ौरन जो है वो उसको हमें करना चाहिए, FIR दर्ज करवानी चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लेट हो जाए तो फिर केस चलता है जब, तो फिर बहुत काम ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो दूसरी पार्टी फिर कह देती है कि टाइम ऑफ अक्रेंस ये है, और डिले ऑफ FIR जो है ना बाद में दूसरी पार्टी जो है ना उसका बेनिफिट ले जाती है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो है जैसे ही कोई अक्रेंस हो तो फ़ौरन ही जो है FIR दर्ज करवा दी जाए, ताकि बाकी बाद में जब आगे केस चले तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। आपका अगर कोई भी किसी किस्म का भी कोई लीगल इशू या कोई मैटर है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।